गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। इससे पहले हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था और उसमें अनबायस पढ़ा था। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, वो एक ही दिशा में धारा, एक तरफ तो धारा प्रोवाइड करता है, दूसरी तरफ ब्लॉक करता है और अनबायस की स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है। तो अब हम देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड में वोल्टेज बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज दी जाती है तो किस तरह से उसमें धारा का मान इंक्रीज होता है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। इस प्रोसेस में पीएन जंक्शन डायोड है ना इलेक्ट्रिकल करंट को प्रवाहित होने देता है। जब हम बाहर से कोई अप्लाइड वोल्टेज लगाते हैं तो जब इलेक्ट्रिकल करंट बाहर होता है तो वो होता है फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस बच्चों, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है, जो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो है जोड़ा जाता है और जो यानी कि यहाँ हम बोल सकते हैं जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ा जाता है और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ा जाता है। जैसे ये हमारा क्या है, डायोड है। तो डायोड में हम ये पी होता है, आपको कल बताया था, ये पी होता है तो इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और ये जो एन होता है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड बायस करना। बाहर से हम वोल्टेज देते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। देखो बच्चा, हम इससे अच्छी तरह से समझ सकते हैं फॉरवर्ड बायसिंग को। तो हमने देखो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ये हमारी डिप्लेशन लेयर है जो हम पहले वाले उसमें पढ़ चुके हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल होते हैं जो बहुसंख्यक मात्रा में होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अल्पसंख्यक मात्रा में होते हैं। उसी प्रकार से एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुसंख्यक मात्रा में होते हैं और होल होते हैं जो अल्पसंख्यक मात्रा में होते हैं। अब पी टर्मिनल को तो पी टाइप को तो पॉजिटिव से और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है। जब इस वोल्टेज को अप्लाई पीएन जंक्शन डायोड पे इंक्रीज़ किया जाता है, इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं उनकी मात्रा भी बढ़ जाती है, पीएन जंक्शन डायोड में उनकी जनरेट हो जाती हैं। तो इन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की वजह से जो डिप्लेशन रीजन है उस डिप्लेशन रीजन उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब पीएन जंक्शन डायोड में देखो बच्चों, ये जब अब पीएन जंक्शन डायोड में पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया तो ये जो होल है ये होल इसको यहाँ पर जो ये नेगेटिव टर्मिनल है ये होल को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इस डिप्लेशन लेयर को पार करके यहाँ पर पहुँचने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अट्रैक्ट करता है और इसको पार करके यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करता है। डिप्लेशन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिप्रेशन रीजन है। डिप्रेशन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस दिशा में कार्य करता है, लेकिन बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस दिशा में लगता है। तो ये इसका पॉजिटिव टू नेगेटिव इस दिशा में डिप्रेशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और बाहर जो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होता है। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपस में, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसलिए जो डिप्रेशन रीजन है उसका वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब इसकी एक तरह से दीवार है जो पतली हो जाती है तो इस पी टाइप के जो होल हैं वो आराम से पार करके इस टाइप में इस तरफ पहुंच जाते हैं और एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार करके इस दिशा में पहुंच जाते हैं और ये जो होल है ये पार करके इस सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं और धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो जैसे जैसे वोल्टेज का मान इंक्रीज किया जाता है धारा का मान भी इंक्रीज होता जाता है और डिप्लेशन रीजन का मान कम होता जाता है। तो डिप्लेशन रीजन पीएन जंक्शन डायोड में जब हम इंक्रीज करते हैं वोल्टेज तो रिड्यूस हो जाती है।
तो यानी कि जो पीएन फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड है उसमें जो करंट फ्लो होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है। जैसे पी टाइप में होल और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस होते हैं और लार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब जो जिनकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मैंने भी आपको बताया डिप्लीशन रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड से, जिससे एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं और डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है कम हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आराम से कंप्लीट डिप्लीशन रीजन को पार करके सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं और धारा का प्रवाह कर देते हैं। तो एक्चुअल जो करंट की डायरेक्शन होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है और कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, होल्स की वजह से होती है। देखो बच्चों इसमें आप अच्छी तरह से समझ रहे हो कि देखो अभी हमने क्या किया, नेगेटिव और ये रीज़न है, ये पी रीज़न है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए एन को नेगेटिव से पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो ये जो पी रीज़न के होल हैं ये इसको पार करके इस दिशा में आ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन है इसको पार करके इस दिशा में आ जाते हैं और ये इस प्रकार से सर्किट को क्या कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं। सर्किट कंप्लीट होने पर क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो इस वजह से यहाँ पर इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे को कैंसिल करके डिप्लेशन रीजन का मान क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं और धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह फॉरवर्ड डायरेक्शन में धारा का प्रवाह होता है, धारा प्रवाहित होती है और वो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो देखो इसका जो करेक्टरिस्टिक है, जैसे एक तरफ तो फॉरवर्ड करंट IF फॉरवर्ड करंट और दूसरी तरफ फॉरवर्ड वोल्टेज VF। जैसे जैसे वोल्टेज का मान अप्लाइड वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है, सिलिकॉन डायोड के लिए एक ग्राफ बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे स्टार्टिंग में तो धारा का मान ज़्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन फिर उसके बाद धारा का मान बढ़ने लग जाता है। तो जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है उससे धारा का मान बढ़ता जाता है और जहाँ पर धारा का मान बढ़ने लग जाता है उसको नी वोल्टेज कहते हैं। और यहाँ पर जो धारा है वो हमें मिली एम्पियर में प्राप्त होती है। तो ये तो हमारा था फॉरवर्ड बायसिंग। अब देखो बच्चों रिवर्स बायस क्या होता है। रिवर्स बायस में क्या करते हैं, जैसे फॉरवर्ड बायस में तो क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को बाहर के अप्लाइड वोल्टेज के यानी बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से जोड़ते हैं। जबकि रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं, रिवर्स बायसिंग में पी को तो नेगेटिव से और एन सिरे को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव फॉरवर्ड बायसिंग में और पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से उसको रिवर्स बायसिंग में। तो रिवर्स बायस में जो होता है, रिवर्स बायस एक तरह से क्या करता है, करंट को ब्लॉक करता है। करंट को प्रवाहित करना फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है, करंट को ब्लॉक करना, रोकना, वो क्या कहलाता है, रिवर्स बायस कहलाता है। इसलिए बच्चों डायोड को होता है जिसको डायोड को वन डायरेक्शन भी कहते हैं कि भाई डायोड में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होती है। क्यों, क्योंकि जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है उस वक्त तो धारा प्रवाहित होती है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में धारा प्रवाहित नहीं होती है। वो हम देखेंगे कि किस प्रकार से रिवर्स बायसिंग करते हैं तो धारा को रोका जाता है। वही रिवर्स बायसिंग में पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप सेमीकंडक्टर से और नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया जाता है। जब एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज को अप्लाइड किया जाता है पीएन जंक्शन डायोड में, तो जो नेगेटिव टर्मिनल से पी टाइप को, पॉजिटिव टर्मिनल से जब एन टाइप को कनेक्ट किया जाता है तो जो होल होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के वो नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एन साइड के वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो रिवर्स बायस में जो वोल्टेज अप्लाइड की जाती है पीएन जंक्शन डायोड में, जैसे जैसे उसका मान बढ़ाया जाता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स पीएन जंक्शन डायोड में पुल्ड होते हैं, यानी कि उनका विरोध किया जाता है, जिससे डिप्लेशन रीजन का मान बढ़ जाता है। देखो बच्चों कैसे,
हमने एन रीजन को तो किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से, और पी रीजन को किससे जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल से। अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये और ये पॉजिटिव है, तो अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल इस नेगेटिव टर्मिनल को क्या करता है, रिपल करता है, यानी कि दूर करने की कोशिश करता है। या फिर हम बोल सकते हैं ये नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस पॉजिटिव की तरफ से अट्रैक्ट होने के कारण उस दिशा में नहीं जा पाते और ये यहीं रुक जाते हैं। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसी प्रकार से इसके जो होल है वो इस तरफ नहीं जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यानी रिपेल करता है, पुल करता है इसको, और ये यहाँ भी नहीं जा पाते। इस और इसमें जो क्या नाम है अपना डिप्लेशन रीजन है उसका वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब डिप्लेशन रीजन के इंक्रीज़ होने की वजह से जो थोड़े बहुत भी इलेक्ट्रॉन या होल इसको पार कर पा रहे थे वो भी इसको पार नहीं कर पाते। जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ की जाती है डिप्लेशन रीजन का मान भी इंक्रीज़ होता जाता है और ये इसको पार नहीं कर पाते हैं। और पार नहीं करने की वजह से धारा का मान क्या, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, और सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो धारा बिल्कुल से ब्लॉक हो जाती है। तो यानी कि रिवर्स बायस में धारा ब्लॉक हो जाती है। रिवर्स बायस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ से पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में होता है और अंदर भी इसी डायरेक्शन में होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है, यानी हम बोल सकते हैं डिप्लेशन रीजन भी इंक्रीज हो जाता है, इसकी विड्थ बड़ी हो जाती है जिससे होल या इलेक्ट्रॉन इसको पार नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह नहीं होता। हाँ, हल्का हल्का धारा का प्रवाह होता है, वो किस वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो इसको पार नहीं कर पाते हैं, करंट का फ्लो नहीं होता, लेकिन एन रीजन में होता है पॉजिटिव होल होते हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, और पी रीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो ये जो होल्स होते हैं ये इसके वजह से अट्रैक्ट होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं। तो इनकी अगर मात्रा बढ़ जाती है यानी कि इनकी एनर्जी अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो ये इसको पार कर जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए फ्लो होने वाले करंट का मान बहुत कम होता है और वो माइक्रो एम्पियर में होता है। तो यानी कि रिवर्स बायस में करंट होता है वो बहुत कम फ्लो होता है, या फिर हम मान लेते हैं कि नगण्य मात्रा में करंट फ्लो होती है। तो यानी फॉरवर्ड बायस में तो करंट फ्लो होती है और रिवर्स बायस में करंट को ब्लॉक किया जाता है। इसलिए ही जो पी टाइप पीएन जंक्शन डायोड है उसको कहते हैं कि वो एक दिशा में धारा प्रवाहित करती है तथा दूसरी दिशा के लिए धारा प्रवाहित नहीं करती है। तो अब देख लेते हैं जैसे जैसे डिप्लेशन रीजन का की विथ जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ की जाती है डिप्लेशन रीजन की विथ भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे जो डिप्लेशन रीजन है वो क्या करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ब्लॉक कर देता है और जिससे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो नहीं कर पाता, जो मैंने भी आपको समझाया। जबकि माइनॉरिटी कैरियर इस डिप्लेशन रीजन को एंटर करके इसको क्या कर देते हैं, पास करके दूसरी साइड में पहुंच जाते हैं और सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे बहुत ही कम स्मॉल करंट फ्लो होती है। इस स्मॉल करंट को कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्या बोलते हैं इसको, और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होती है और इसे बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, और इसे IS से रिप्रेजेंट किया जाता है सैचुरेशन करंट को। टर्म जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जब वोल्टेज को चेंज किया जाता है तो जो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाई जाती है एक स्थिति ऐसी आती है कि करंट फिर उसमें इंक्रीज़ नहीं होता, यानी सैचुरेट हो जाती है, इसलिए इसे सैचुरेशन कहते हैं। तो जो करंट है वो इंक्रीज़ नहीं होती रिवर्स बायस वोल्टेज, ऐसे रिवर्स बायस वोल्टेज में तो वो संतृप्त हो जाती है, उसके बाद उसका मान बढ़ता नहीं है, तो उसे बोलते हैं सैचुरेशन। लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान रिवर्स वोल्टेज का मान इंक्रीज़ करते जाते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर्स करंट भी इंक्रीज़ हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से वेलोसिटी भी क्या होती है इलेक्ट्रॉन होल्स की, वो इंक्रीज़ होती जाती है धीरे धीरे। और हम अगर इसका मान वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज का मान और भी बढ़ाए जाते हैं तो हाई काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वैलेंस सेल को दे दी जाती है, वैलेंस सेल को मिल जाती है, तो वो क्या होता है एकदम से इलेक्ट्रॉन्स उस एटम से लीव होने लगते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो एकदम से उनके इलेक्ट्रॉन होल्स के इस तरह से मुक्त होने की वजह से
करंट का फ्लो एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत तेज़ी से करंट इंक्रीज़ हो जाती है, जिसे तो वो वोल्टेज जहाँ पर करंट का मान एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है उसे बोलते हैं जेनर वोल्टेज, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी जेड से। तो जो जेनर वोल्टेज होता है वहाँ पर जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है, एक वोल्टेज ऐसी आती है जहाँ पर करंट का मान तेज़ी से बढ़ता है, जिसे बोलते हैं जेनर वोल्टेज। लेकिन करंट का मान इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से जो हमारा सर्किट होता है वो भी हार्म हो सकता है, तो वो भी हार्म हो जाता है। तो इसलिए जो मेन कारण होता है वो तो यही होता है कि जो पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। तो देखो बच्चों, ये रिवर्स बायस है, ये आपका रिवर्स करंट और ये रिवर्स वोल्टेज। तो जैसे जैसे करंट का मान, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है, करंट देखो बहुत कम मात्रा में इंक्रीज़ हो रही है, और वो भी किस वजह से इंक्रीज़ होती है, ओनली फॉर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होती है। फिर जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है और उसका मान बाद में सैचुरेट हो जाता है करंट का मान, लेकिन एक स्थिति जिसको बोलते हैं हम जेनर वोल्टेज, उस स्थिति में एकदम से करंट का मान तेज़ी से बढ़ता है, जिससे कि इस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, जेनर वोल्टेज या ब्रेक डाउन। यानी कि यहाँ पर जो रीज़न होता है हमारा वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि एटम को इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है इलेक्ट्रॉन्स होल को, वो उसको फ्री कर देते हैं, यानी कि उससे टूट जाते हैं और एकदम से करंट का फ्लो बहुत अधिक हो जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग। और अब इसके कुछ मेन चीज़ें देख लीजिए जो हमने पढ़ा था। सबसे पहला, फॉर एक्सटर्नल, नो एक्सटर्नल वोल्टेज। जब हम बाहर से कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाते हैं तो कोई भी नेट करंट फ्लो नहीं होती है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है कि एनोड को तो पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर दे और कैथोड को एन टाइप। कैथोड मतलब पॉजिटिव, एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। और जो तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में किसकी तरह से बिहेव करता है, एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। क्लोज स्विच का मतलब धारा का प्रवाह होना। जब हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो करंट फ्लो होता है। तो एक तरह से फॉरवर्ड बायसिंग में जो डायोड है वो किसकी तरह से बिहेव करता है, क्लोज स्विच की तरह से बिहेव करता है। रिवर्स बायस क्या होता है, जब एनोड को एन टाइप सेमीकंडक्टर से और कैथोड को पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं तो वो रिवर्स बायसिंग होती है। रिवर्स बायसिंग में जो डायोड होता है वो ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है कि जब हम इसको ओपन रखते हैं तो करंट का फ्लो नहीं होता। तो यानी कि डायोड एक प्रकार की स्विच की तरह कार्य करता है जिसमें फॉरवर्ड बायस में धारा का प्रवाह होता है और रिवर्स बायस में धारा का प्रवाह नहीं होता है। ये इसका करेक्टरिस्टिक्स है। ये फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे करंट वोल्टेज का मान बढ़ाया जाता है धारा का मान बढ़ता जाता है, वोल्टेज का मान बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ता है। ये रिवर्स बायस में कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया जाता है धारा का मान बहुत कम मात्रा में बढ़ता है और बाद में सैचुरेट हो जाता है, लेकिन एक वोल्टेज वी जेड पर इसका मान तेज़ी से बढ़ जाता है, जिसे जेनर वोल्टेज बोलते हैं। फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में प्राप्त होता है, यानी कि धारा का मान अधिक होता है, जबकि रिवर्स बायस में जो माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर की वजह से मिलता है वो माइक्रो एम्पियर, यानी कि उसका धारा का मान बहुत कम होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको फॉरवर्ड और रिवर्स बायस समझ में आया होगा। फिर भी बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। आप अपनी रेगुलर क्लास लीजिए और समझते रहिए। थैंक यू।